प्रॉब्लम करवाना चाहता हूँ वो है फैन। ठीक है, फैन में एसेंशियली ये बंद करना है। फैन में एसेंशियली हम करना क्या चाहते हैं, हम फैन में एसेंशियली क्या है, आपके पास ये सेंटर है, उस सेंटर के अराउंड पहले आपने ये पिक्चर्स प्रिंट कर दिए, इसको हम वर्टिकल स्पाइरल करें। ठीक है, और फिर आपने इसी तरह की ये शेप। ठीक है, ऑलराइट। और अभी हम अज्यूम करते हैं कि जो ये वाली वर्टिकल चीज है और ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल दरमियान वाली जो लाइन है वो तकरीबन सेम। ठीक है, बाद में उसको थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, पहले मैं फिगर आउट करता हूँ ये जो मैंने शेप प्रिंट करनी है ये मैं कैसे करूँ। ठीक है, अच्छा, एक मैं दो तीन चीज़ें इसमें बता रहा हूँ कि मैं क्या एज अ पैरामीटर भेजूँगा। ठीक है, इसमें मैंने इसका नाम है लेट्स से वर्टिकल पैनल। ठीक है, इसको पैरामीटर क्या पास होता है, इसको एक CR पास होता है और CC पास होता है। व्हाट इज CR CC? CR CC इसके रो, सेंटर का रो और तीसरा पैरामीटर क्या पास होता है स्केल। ठीक हो गया, और क्या पास होता है, ये सिंबल पास होता है और एक डिलीट। ठीक है, ऑलराइट। इस पक्ष का काम क्या है, इसका काम ये कि इसे ये वाला जो फैन का ये वाला पार है वो प्रिंट करेगा वर्टिकल। ठीक है, CRCC इस सेंटर का रो और इसी सेंटर का कॉलम। ठीक है, ऑलराइट, ये ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इसकी रिटर्न टाइप क्या कर लेते हैं जी, बॉय। सही होगा, ऑलराइट। जब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं समझ में ना आया तो प्लीज बताओ। ठीक है, हमें अब इसी वर्टिकल पैटर्न बनाएंगे, इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल पैटर्न। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ऑलराइट। अच्छा, हम फैक्टर जिसके स्केल फैक्टर है वो एक्चुअली क्या है, मेरी असम्पशन ये कि स्केल फैक्टर क्या है, स्केल फैक्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, यानी इनके दरमियान में सिंबल्स कितनी आनी है। ठीक है, यानी ये इधर जो नंबर ऑफ सिंबल्स आएंगी वो कितनी आएगी, स्केल नंबर ऑफ सिंबल। ठीक है, ऑलराइट। इसी तरह ये कितनी सिंबल्स आएंगी, ये भी स्केल है। ये कितनी आएगी, ये भी स्केल। ये कितनी आएगी, ये भी स्केल। एक्चुअली स्केल +1 करने से पूरी सेंटर से शुरू होगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू स्केल तक जाएंगे, लेस देन इक्वल टू स्केल तक जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। ये 0 है, ठीक है, 0 से लेकर मैं स्केल तक जाऊँ, तो 0 से लेकर स्केल तक जाने का मतलब मैंने स्केल +1 सिंबल्स। ठीक, इस तरह यहाँ पर भी ऐसे होगा। ठीक, मेक सेंस, नो प्रॉब्लम, गुड। अब मैं पहले आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि मैंने ये आर्म प्रिंट करना हो तो मैं कैसे प्रिंट करूँ। ठीक है, फिर आपने इसी तरह फॉर्मूला फिगर आउट करना है कि ये कैसे प्रिंट करेंगे, ये कैसे प्रिंट करेंगे और ये कैसे करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़। ठीक है, और तो मेरा आपके पास सवाल ये है कि अगर इसके कोऑर्डिनेट CR CC, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट CR और CC, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, CR+1, इसे कोऑर्डिनेट CR+1 हो गए। बेटा अगर मैं कहूँ कि ये मेरी रो है 10, तो ये कौन सी रो होगी, 11 होगी। बेटा ये और कौन सी रो होगी, रो नंबर 0, ये कौन सी रो होगी, रो नंबर 1, ये कौन सी रो होगी, रो नंबर 2, फिर इस तरह रो डिलीट होती है, इस तरह रो। अगर ये रो नंबर 10 है तो ये रो नंबर कौन सी होगी,
तो ये सी आर और ये कितना होगा? चलो शाबाश, ठीक हो गया। व्हाट अबाउट कॉलम? इसका कॉलम क्या होगा? -1। इस तरफ कॉलम क्या होगा? शाबाश, जबरदस्त, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि इस तरफ अगर हम जाते हैं तो इस तरफ जाने का मतलब ये है कि हमारा जो कॉलम है उसमें इंक्रीज आता है। समझ में आई बात? ठीक है। और जो रो है, रो में ऊपर की तरफ जाते हुए डिक्रीज आती है। ठीक हो गया? Does it make sense? Good. अच्छा बेटा, एक मिनट आप मुझे बात, मैंने कितने सिंबल्स प्रिंट करने हैं? स्केल नंबर, ठीक है। सो फॉर लूप I is equal to 0, I is less than or equal to scale I plus plus, ठीक हो गया। इतने मैंने सिंबल प्रिंट करे। सिंबल किस कोऑर्डिनेट पे जाकर प्रिंट करने वो हमने अभी भी फिगर आउट कर लिया। ये हमारा क्या है? CR-1, ये CR CC plus 1। व्हाट अबाउट दिस? ये है CR-2 और ये क्या हो जाएगा? CC plus 2। ये बात समझ? अगर हम इसका टेबल बनाएं I के रिस्पेक्ट में तो वो क्या होगा? ठीक है, I है और यहाँ पर मेरा, यहाँ मैंने बताना है ये मेरा कौन सा CI होगा और ये मेरा कौन सा, सॉरी कौन सा मेरा रो I होगा, कौन सा मेरा कॉलम है ना? तो जब I की वैल्यू 0 होती है तो ये कितना होता है? ये होता है CR और ये कितना होता है? CC। ऐसे होता है। जब I की वैल्यू 1 होती है तो ये CR-1 होता है और ये CC plus 1 होता है। जब I की वैल्यू 2 होती है तो ये CR -2 होता है और ये CC plus 2। कैन यू टेल मी इन जनरल जब इसकी वैल्यू I होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? -I और ये कितनी होती है? CC we're done. So all we need to do is go to row column और कोऑर्डिनेट क्या है हमारे? एक है CR-I स्केल तक कह सकते हैं प्लस सर, हम CR माइनस स्केल तक कह सकते हैं। CR माइनस स्केल तक, माइनस स्क्वायर स्केल तक, क्योंकि स्केल तक ही जाएगा ना। जाओ जाएगा, लेकिन इन जनरल तुम अगर सिर्फ स्केल कर दोगे तो उसकी वजह से इसमें ये हमेशा ही इस जगह पर चला जाएगा। इसको I के डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट। सर ये स्केल में हम क्या भेजेंगे? जब इंट मेल लिखेंगे तो स्केल में क्या पास करेंगे? स्केल में हम कहेंगे फॉर एग्जांपल कितनी हाइट है, रोज डिवाइड बाय 2। सर ये हम यूजर से ले सकते हैं, मतलब यूजर से ले सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इसको तुम रोज डिवाइड बाय 2 कर। सर मैंने ठीक है, रोज डिवाइड बाय 2 की जगह रोज डिवाइड 3 कर दो तो हमारा फैन जो है वो आपकी 1/3 ऑफ द स्क्रीन पर होगा। ठीक, तो रोज डिवाइड बाय 4 करोगे तो वो 4 अगर आप यूजर से पुट करते हैं, ठीक है? ऑलराइट जी, ये आपका वर्टिकल। अच्छा ये आपका गो टू रो कॉलम हो गया। इस जगह जाके क्या करेंगे? सी आउट कर दें, सिंबल प्रिंट करने और डिले करने, कितना वेट करना है, डिले करना जो होता है, ठीक है? डज इट मेक सेंस? जी, ये एक लूप आपका ये आम प्रिंट है। सर ये जो प्लेट प्रिंट करना है इसमें भी डिले देना हमें। जी प्लेट तो एकदम ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इसको बनाए जनरेट तो जनरेट करने का फायदा ये है कि आप डी की वैल्यू 0 पेश कर देंगे तो हमें तो ये कंट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? तो मैं बताऊं शाबाश। सॉरी जो ऊपर जो टेबल पे आ रही है और सी ये मैं ये गो टू रो कॉलम में 2 वैल्यूज पास होंगे, एक आ रही और एक तो वो बोला कंप्यूटर का, ठीक है? देखिए उसको 2 पैरामीटर जो भेजते हैं वो क्या है, ठीक है? ये मेरे ख्याल में जो मैंने गो टू रो कॉलम लिखा हुआ है ना फंक्शन, उसको उसके वेरिएबल का नाम मेरे ख्याल में RI और C है या RRCC है, जो भी R पोजीशन इसके लिए आपको 4 हां R पोजीशन है, इसका उसको बच्चे R3 करना, R पोजीशन जो जी बिल्कुल ठीक बात। लेकिन एक बिल्कुल 4 फंक्शन नहीं बैक्टीरिया के इसी तरह के 4 लूप लगा, ये समझ आएगा? बिल्कुल इसी तरह एक लूप आपको तो स्क्रीन लगाना पड़ेगा, एक लूप आपको स्क्रीन लगाना पड़ेगा, एक लूप बस आपको एक मिनट ऐसे कर
एक लूप इसके लिए लगाना पड़ेगा, एक लूप इसके लिए लगाना पड़ेगा, एक लूप इसके लिए लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट फंक्शन ही को कॉल करते हैं, वो आपके पास है, वही कॉपी पेस्ट करें ऊपर और आके इसको कॉल करें। ये क्या करना पड़ेगा? राइट टू लेफ्ट ये भी लेफ्ट टू राइट, हाँ लेफ्ट टू राइट ये भी लेफ्ट टू राइट करते हैं। ठीक है, पहली बात तो मेरी ये है कि मेरा सवाल आपसे ये है कि ये लेफ्ट टू राइट है, ये जो लेफ्ट टू राइट होता है, मेरा पहला लेफ्ट टू राइट का बेटा क्या पैरामीटर पास होता है? उससे पहले नहीं, पहले आपको रो भेजना पड़ता है, किस रो में लेफ्ट टू राइट मूव करना है। फिर क्या होता है? थोड़ा सा आगे जी, आपको एक तो रो भेजनी पड़ती है और क्या भेजना पड़ता है? और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसा मैं वही सिंबल होता है और एक डिजिट। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि ये प्रिंट करने के लिए, ये लेफ्ट टू राइट प्रिंट करने के लिए रो नंबर कौन सी? CR नॉट CR माइनस आई CR माइनस आई प्लस स्केल होगा, CR ये प्लस स्केल यहाँ पर आएगा माइनस शाबाश। तो ये जो होगी ये CR माइनस स्केल, ये समझ में? तो ये आपने पहला जो लेफ्ट टू राइट ये वाला कॉल करना माइनस स्केल कैसे होगी? ये है CR, ये कितना पीछे आना है? माइनस स्केल पीछे। एक्चुअली इधर देखो, ये किस, ये आपकी रो है जिसमें डिग्रीज आ, आखिरी दफा इस रो की वैल्यू क्या हो, वही मेरा जो कि क्या हुआ आई की स्केल है, तो CR माइनस स्केल। आखिरी दफा जब ये लूप चलेगा तो आपके पास ये होगा, ऑलराइट? तुमसे बातें कर रहे हैं अभी कि CR माइनस आई जो है उसमें आखिरी दफा जो चलेगा वो जो रो होगी वही मेरा, और आखिरी दफा क्या नाम से रो चलती है? I इज इक्वल टू जो स्केल, तो ये CR माइनस स्केल। तो ये एक्चुअली जो रो है वो रो कौन सी है? वो CR माइनस स्केल। ठीक हो गया, ऑलराइट? तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पर पैरामीटर पास होना है वो क्या होना है? CR माइनस स्केल। ठीक हो गया, ऑलराइट? जी बेटा, स्केल एक्चुअली ये है कि मेरे इस आर्म की लेंथ, हाइट कितनी, हाइट कितनी, लेकिन हाइट इस तरह की हाइट, ठीक है? हाँ, डायगोनली, ठीक हो गया? जो लेंथ की होगी सर वही लेंथ पर लाइन की होगी, भाई जो लेंथ इसकी होगी वही ऊपर लाइन की लेंथ। ना 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 ना, ये बात सुना, ये जो इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि जो लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ की होगी। ये बात ठीक है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये देखें जितना रो जितने इंडेक्स ये इधर जा रहा है उतने ही इंडेक्स ये इधर भी जा रहा है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक फासला कितना किया है? वो कितना तय किया? स्केल। यहाँ से यहाँ तक फासला तय किया वो कितना किया? वो भी स्केल किया। तो स्केल प्लस स्केल एक्चुअली 2 स्केल, ठीक है? वो ऐसा डायगोनल नहीं है जैसे हम पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो लिखा है ये फिगर आउट करते हैं, ये अब हमने कॉलम फिगर आउट करना है कि कहां से लेकर कहां तक जाए, ठीक है? कॉलम भी फिगर आउट कर लेते हैं कि वो हमने कहां से लेकर कहां तक जाना है। बाय द वे ये कॉलम हम फिगर आउट आप कर सकते हैं इधर से, कैसे? जो इसका आखिरी कॉर्ड आई की आखिरी वैल्यू जो होगी वो हमें बताएगी कि हमारा ये वाला पैरामीटर बताएगा कि हमारा आखिरी यहां पर है जो कि क्या है? जो है कितना? CC प्लस स्केल। तो ये हमारा जो C एंड है वो हम निकाल सकते हैं, कैसे? CC प्लस सर CS कैसे निकलेगा? वो तो हमें CR CS हमें तब निकलेगा जब हम एक्चुअली ये वाला लूप लगाते हैं, ठीक है जी? अब सवाल पैदा होता है कि ये वाला लूप लगाए, ये वाला आर्म ने प्रिंट कर दिया, इसी तरह आप ये वाला आर्म आप प्रिंट करने के लिए लूप लगाओ, फिर इसी तरह इसके लिए लूप लगाओ, इस तरह इसके लिए लूप लगाओ, ठीक है? हर लूप की जो एंड वाला कोऑर्डिनेट है वो तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है?
तो यहाँ पे कॉलम यहाँ पे और वो लास्ट पॉइंट कौन सा था, वो पॉइंट फिगर आउट कर लो और उससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि वो रो नंबर कौन सी बनती है और कॉलम स्टार्ट कौन सा बनता है या कॉलम एंड कौन सा बनता है। और इसी तरह से यहाँ पता लग जाएगा कि ये अगेन यहाँ से इसका कॉलम स्टार्ट कौन सा है और कॉलम एंड कौन सा है और रो नंबर तो दोनों सेम। ठीक हो गया? एक चलिए जी अभी कॉपी में जल्दी लिखे ये पूरा पूरा लिखे। चल लिखे।